नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मूवी एक्सप्लेन में। आज की कहानी है द आइडिया ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सोलेन को देखते हैं जो अपनी बेटी इजी को उसके पापा डैन के यहाँ छोड़ने आती है, जो अब उसका एक्स हस्बैंड है। वो डैन के घर पहुंचती है जहां डैन और उसकी न्यू वाइफ उससे मिलती है और सोलेन वहां से जाने लगती है, पर डैन उसे खाने का पूछता है, साथ ही उसे जेलस फील करवाता है। फिर सोलेन वहाँ से घर आ जाती है और मिरर के सामने खड़े होकर अपना डैन के प्रति फ्रस्ट्रेशन निकालती है। उसके बाद कहीं जा रही थी, तभी डैन आ जाता है और उसे इजी और उसके दोस्तों को कोचेला कंसर्ट में ले जाने का बोलता है, जिस पर सोलेन पहले मना करती है पर आखिरी में मान जाती है। फिर अपनी बेटी और उनके दोस्तों को साथ में कोचेला ले जाती है। वो सब कोचेला पहुंचते हैं जहां इजी अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती है। वहीं सोलेन को वॉशरूम जाना होता है, तो वॉशरूम ढूंढते ढूंढते गलती से वो हेस के ट्रेलर में आ चले जाती है, जो मून बैंड का ही वो मेंबर होता है और उसका वॉशरूम यूज़ करती है, जिसे हेस देखता है। सोलेन वॉशरूम में आती है, बताता है कि यह ट्रेलर उसका है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तब सोलेन उससे माफ़ी मांगती है और वहाँ से जाने लगती है। तब हेस उसे रुकने का बोलता है, साथ ही ड्रिंक का पूछता है, जिस पर सोलेन रुककर उसे बताती है कि उसकी बेटी उनके बैंड का फैन है और वो उसके पापा के साथ आने वाली थी, पर उसको कुछ काम आ जाने के कारण उनकी जगह वो आई है। तभी हेस को कॉन्सर्ट के लिए बुलाने आ जाते हैं, साथ ही उसे तैयार करने वाले भी वहाँ आ जाते हैं, तो सोलेन वहाँ से चले जाती है। सोलेन इजी का वेट कर रही थी, तभी सभी बैंड मेंबर आते हैं और अपने फैन से मिलते हैं। फिर सोलेन की बेटी और उसके दोस्त उन सबसे मिलने जाते हैं और ऑटोग्राफ लेते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे हो सके। हेस सोलेन का नाम पूछता है तो इजी की फ्रेंड सोलेन की आर्ट गैलरी के बारे में बताती है और फिर सब रात में बैंड का कॉन्सर्ट अटेंड करते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं। सोलेन और उसके दोस्त सोलेन का 40वां बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डे सोलेन अपनी गैलरी में आती है जहाँ हेस आता है, तो उसका स्टाफ आकर उसे बताता है। तब सोलेन हेस से मिलती है। तब हेस उसे कहता है कि उसके पास लंदन में एक न्यू अपार्टमेंट है, जिसके लिए उसे कुछ आर्ट खरीदना है, इसलिए वो यहाँ आया है। तब सोलेन उसकी गैलरी का सामान बताती है, जिसे हेस खरीदता है। तब सोलेन कहती है कि एक आर्टिस्ट के वेयर हाउस की उसके पास रखी है, तो हेस वहाँ चलने का कहता है। तो सोलेन उसे अपनी कार से वहाँ लेकर जाती है ताकि रिपोर्टर उसका पीछा ना कर सके। सोलेन हेस को वेयर हाउस ले आती है, जहाँ हेस बहुत से आर्ट को देखता है, जिसमें से उसे भी बहुत अच्छे से आर्ट पसंद आते हैं। सोलेन हेस को उसकी पसंदीदा आर्ट बताती है, तो हेस उसे देखकर क्या फील करता है पूछता है, तो सोलेन अपनी फीलिंग उसे बताती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और कैसे अपने काम में आए एक दूसरे को बताते हैं। तब हेस सोलेन से खाने का पूछता है, तो सोलेन कहती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, जिस पर हेस कहता है कि उसे सोलेन जैसे लोग पसंद है और उसकी तारीफ़ करता है और उसे और अच्छे से जानने का बोलता है। फिर सोलेन और हेस कुछ खाने जाते हैं, तभी हेस के फैंस उसे पहचान लेते हैं, तो सोलेन उसे अपने घर चलने का कहती है, जहां वो उसे सैंडविच बना के खिला सकती है, जिस पर हेस मान जाता है और वो दोनों सोलेन के घर आते हैं, जहां सोलेन को पता चलता है कि उसका फ्रिज खराब हो गया है, तो हेस फ्रिज साफ करवाता है। वहीं सोलेन हेस के लिए सैंडविच बनाती है। साथ ही वो दोनों अपने परिवार के बारे में बात करते हैं, फिर साथ में सैंडविच खाते हैं। तब हेस सोलेन के एक्स हस्बैंड के बारे में पूछता है, पर सोलेन पर्सनल सवाल बोलकर अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताने से बचता पर हेस के फोर्स करने पर सोलेन डैन के बारे में उसे बताती है। साथ ही बताती है कि वो उसे चीट कर रहा था, इस कारण उसने उसे छोड़ा है। तभी सोलेन के फ़ोन आता है, तो वो कॉल अटेंड करने लग जाती है। तभी हेस पियानो बजाने लग जाता है, जिससे सोलेन देख और उसकी तारीफ करती है। तभी हेस सोलेन को करीब लाकर किस करता है, जिस पर सोलेन उसे रोकती है, साथ ही कहती है कि वो उसकी मोम की उम्र की है और दूर हट जाती है, पर हेस उसे जाने का बोलती है। तो हेस जाते वक्त अपनी वॉच रख कर चला जाता है ताकि उसे वापस वहाँ आने का मौका मिल सके, जिसे सोलेन देख कर समझ जाती है। फिर सोलेन इजी को उसके ट्रैकिंग कैंप के लिए छोड़ने जाती है, ध्यान रखने का बोलकर वापस आ जाती है। रात में सोलेन बुक पढ़ रही थी, तभी हेस का मैसेज आता है, जो उसे किस के बारे में बात कर रहा था, जिसे सोलेन इग्नोर करती है। फिर उसे बात करती है, जिसमें हेस ने उसे अपने न्यूयॉर्क में होने वाले कंसर्ट की बात कहता है। सोलेन फिर इंटरनेट पर हेस का वीडियो देखती है और फ्लाइट लेकर न्यूयॉर्क से निकल जाती है के पास, जहां वो उसे के होटल पहुंचती है, जहां हेस उसे देखकर खुश होता है। फिर दोनों साथ में कुछ अच्छे पल बिताते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर हेस सोलेन को बताता है कि वो कैसे सिंगर बना। हेस सोलेन को साथ में लंदन चलने का बोलता है, पर सोलेन कहाँ में बोलती है, पर हेस उसे फोर्स करने लगता है, पर सोलेन मान जाती है। फिर वो
सोलेन को साथ में अपने जेट से लेकर जाता है जहां उसके बैंड मेंबर होते हैं। फिर वो दोनों साथ में अच्छे पल बिताते हैं और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। इजी का कॉल आता है सोलेन के पास, तो वो उसे हेस के बारे में नहीं बताती है और झूठ बोल देती है। सोलेन और हेस कैफ़े में होते हैं पर उनकी कोई फ़ोटो ले लेता है और नेक्स्ट डे बैंड के सारे मेंबर पार्टी में जाते हैं जहां सब लोग एंजॉय करते हैं। बैंड मेंबर सोलेन के मज़े लेते हैं हेस के साथ रिलेशनशिप पर, जिस पर हेस सोलेन को डिफेंड करता है। फिर वो दोनों रूम में आते हैं जिस पर सोलेन हेस से बात करती है और उसे बहस करने लगती है। साथ ही कहती है कि वो 40 की है और उसे छोड़ने का बोलती है, जिस पर हेस उसे समझाता है पर सोलेन अपना सामान पैक करती है। हेस सोलेन से एक मौका मांगता है पर सोलेन नहीं मानती है और हेस को वॉच रख कर वापस एले आ जाती है। नेक्स्ट डे डैन और उसकी वाइफ सोलेन के घर आते हैं इजी का बर्थडे गिफ्ट देने, और जाते समय डैन की वाइफ सोलेन को बताती है कि वो डैन को छोड़ने वाली है, तो सोलेन उसे कहती है कि उसे इससे कोई मतलब नहीं है। रात में सोलेन टीवी देखती है, सो जाती है और सुबह उठती है तो वो हेस का मैसेज आता है न्यूज़ ना देखने के लिए। सोलेन न्यूज़ देखती है जिसमें उसके और हेस के फ़ोटो और न्यूज़ होती है। फिर सोलेन इजी को लेने जाती है जहाँ लोग उससे बात करते हैं और फ़ोटो लेते हैं। सोलेन इजी के पास जाती है तो इजी गुस्सा करती है और उसने इजी को नहीं बताया, तो सोलेन बताती है कि अब उसका ब्रेकअप हो गया है। तो इजी पूछती है वो उसे पसंद करती है, तो सोलेन हाँ कहती है। तो इजी वापस हेस से बात करने का बोलती है, तो सोलेन हेस को रिकॉर्डिंग वाले स्टूडियो पहुंचती है जहां वो हेस से माफ़ी मांगती है, साथ ही अपनी फीलिंग हेस को बताती है, जिस पर हेस खुश होता है और सोलेन को किस करता है। हेस सोलेन एंड इजी को बताता है कि उसके साथ रिलेशनशिप के कारण बहुत दिक्कत होगी, साथ ही बहुत से लोगों की नज़र रहेगी, जिस पर इजी और सोलेन मान जाते हैं और हेस और सोलेन के साथ रहना शुरू कर देता है। उनकी फ़ोटो इंटरनेट पर आती है। डैन सोलेन के घर आता है, हेस गेट खोलता है, तब डैन हेस को वार्न करता है, साथ ही कहता है कि उसके चक्कर में उसकी फैमिली परेशान होती है। तो सोलेन आकर डैन से लड़ती है, तो डैन इजी को लेकर चला जाता है उसके कॉलेज छोड़ने। सोलेन इजी को लेने आती है जहां इजी का मूड खराब होता है क्योंकि सोलेन एंड हेस के रिश्ते के कारण इजी के स्कूल वाले उसके मज़े ले रहे थे, साथ ही सोलेन के लिए बुरा भला कह रहे थे, तो जिसे सुनकर सोलेन को बहुत बुरा लगता है और इसी डैन के घर आने का बोलती है। सोलेन घर आकर इंटरनेट पर उनके रिश्ते के बारे में और कमेंट पढ़ती है। फिर सोलेन हेस को लेने आती है जहां वो हेस के सामने रोने लगती है और कहती है कि अब वो साथ नहीं रह पाएंगे। साथ ही जो इजी के साथ हुआ है वो उसको बताती है और कहती है कि इन सब कैसे वो घबरा गई है, तो हेस कहता है कि वो संभाल लेगा, पर सोलेन उसे जाने का कहती है। सोलेन को समझाता है पर वो नहीं समझती है, तो हेस चले जाता है। रात में सोलेन के घर पर हेस आता है, अपने प्यार का इजहार करता है, जिस पर सोलेन भी आई लव यू कहती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हेस सोलेन को 5 साल रुकने का बोलता है जिससे इजी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो वहाँ से चला जाता है और सोलेन बैठ कर रोती है। कहानी 5 साल आगे शिफ्ट होती है जहाँ वो इजी से वीडियो कॉल पर बात करती है। फिर रात में वो हेस का गाना सुनती है जिसकी अब बीएड आ चुकी थी और बहुत बड़ा हो चुका था। फिर उसका इंटरव्यू देखती है जिसमें हेस कहता है कि वो ब्रेक लेके एले जाएगा किसी से मिलने। कहानी कुछ दिन आगे शिफ्ट होती है जहाँ सोलेन अपने आर्ट गैलरी में होती है, तभी वहाँ हेस आता है जिसे सोलेन देखकर खुश होती है और यहाँ ख़त्म होती है कहानी। तो दोस्तों बताना कैसी लगी है कहानी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।